अस्सलामुअलैकुम। आज नूरान एकेडमी में हम एक कारीगर की तमसील के जरिए रहनुमाई और मीरास के इस्लामी उसूलों पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इससे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। हमारा सफर शुरू होता है इस्लामी सुनहरी दौर से, एक ऐसा वक्त जब कामयाबी को देखने का अंदाज ही कुछ और था, एक बिल्कुल अलग अखलाकी नजरिए से। और इसी उसूल की रूह हमें बिलाल नामी एक माहिर कारीगर की कहानी में नजर आती है। वो समझते थे कि हकीकी खुशहाली उस चीज में नहीं जिसे हम अपने पास रखते हैं, बल्कि उसमें है जो हम दूसरों को देते हैं। लेकिन देखिए, उनका सफर एक उस्ताद की हैसियत से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही आजिज शागिर्द के तौर पर शुरू हुआ था। और यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला और सबसे अहम सबक सीखा। बिलाल की शागिर्दी खिदमत और खामोश मुशाहिदे पर मबनी थी। उन्होंने फर्श साफ करने से लेकर औजार तेज करने तक हर काम में सब्र और आजिज़ी की कदर को अपने अंदर जज्ब किया। फिर एक दिन उनके उस्ताद ने उन्हें एक ऐसी हिकमत भरी बात सिखाई जिसने बिलाल की पूरी जिंदगी और उनके काम के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये जो बात उस्ताद ने कही यह बहुत गहरी है। इसमें दो बहुत अहम इस्लामी तसव्वुरात हैं। एक है रिज़्क़। रिज़्क़ का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया कोई भी हुनर, इल्म या मौका भी रिज़्क़ है। और फिर दूसरा तसव्वुर है शुक्र, यानी उस रिज़्क़ का हक़ अदा करना। और ये शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से होता है, यानी अल्लाह की दी हुई नेमत को दूसरों में बांटकर उसे आगे बढ़ाकर। वक्त गुजरता गया, बिलाल का अपना हुनर बढ़ता गया और फिर उन्हें इसी उसूल पर एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। कई सालों बाद जब वो खुद एक कामयाब वर्कशॉप के मालिक बन गए तो उनके दोस्तों और साथियों ने उन्हें मशवरा दिया कि अपनी इस कामयाबी को बचा के रखो। तो अब बिलाल एक ऐसी कश्मकश में थे, एक ऐसे इखलाकी दौराहे पर जहां एक तरफ दुनियावी फायदा था और दूसरी तरफ वो उसूल जो उन्होंने अपने उस्ताद से सीखे थे। सवाल ये था कि क्या फायदा आपकी हिफाजत कर रहा है या दूसरों का रास्ता रोक रहा है। बिलाल का फैसला सिर्फ उनके अपने मुस्तकबिल को नहीं बल्कि बहुत से दूसरे लोगों के मुस्तकबिल को भी बदलने वाला था। उन्होंने शुक्र का रास्ता चुना। अपने इल्म को छुपाने के बजाय उन्होंने खुले दिल से सिखाने और मुश्तरका तरक्की का एक ऐसा निज़ाम बनाया जहां सबको फ़ायदा हो। याद रखिए, जब अपनी कामयाबी में दूसरों को शामिल किया जाता है तो उस काम में मुनाफे से कहीं बढ़कर एक चीज़ दाखिल होती है, और वो है बरकत। लेकिन बिलाल की सबसे बड़ी आजमाइश पैसे की नहीं बल्कि ताकत की थी, और इसी आजमाइश ने उनकी असल मिरास को वाज़े किया। हुआ ये कि शहर के एक बड़े गिल्ड लीडर ने उन्हें एक बड़ी पेशकश की, एक ऐसी पेशकश जिससे वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते थे, मुकाबले को ख़त्म कर सकते थे और अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकते थे। उस पेशकश पर बिलाल का जवाब कोई लंबी तकरीर नहीं थी, बल्कि एक सादा सा मगर बहुत ताकतवर जुमला था जो उन्होंने लिखकर भेजा। और आखिर में क्या हुआ? वर्कशॉप्स के बोर्ड से शायद उनका नाम तो मिट गया, लेकिन उनका असर कारीगरों की एक पूरी नस्ल की ईमानदारी और दयानतदारी में हमेशा के लिए जिंदा रह गया। और यहीं पर यह कहानी हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के लिए है जिसे अल्लाह ने कोई हुनर, कोई इल्म या कोई बर्तरी दी है। बिलाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि इस्लामी रिवायत में सच्चे रहनुमा और कारोबारी सिर्फ खुद ऊपर नहीं जाते, बल्कि वो अपने पीछे दूसरों के लिए भी ऊपर आने के रास्ते बनाते हैं। नूरान स्टूडियो की तरफ से पेश और तख्लीक किया गया।